पास करना चाहिए। The first point is पहला पॉइंट, fasting helps us overcome the struggles of life. उपवास हमें हमारे जीवन की परिस्थितियों और परेशानी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मदद करता है। So I'll repeat that again. Fasting helps us overcome the struggles of life. हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति और परेशानियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उपवास हमें मदद So करता I am है। fasting because there are things, struggles that I am not able to overcome, and when I fast, I'll be able to overcome those और things. ऐसी कई सारी चीजें हैं जो जिसके ऊपर मैं एक विजय प्राप्त नहीं कर पाता या मैं मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं कर पाता, लेकिन उपवास के द्वारा मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकता How हूँ। many of you are struggling in certain things today? आप में से कितने लोग हैं जो बहुत सारी चीजों के ऊपर परेशान हैं? And if you are struggling, in the name of Jesus, as you fast, you're going to overcome on those things. और आज यीशु के नाम से जब आप उपवास करेंगे तो आप इन सारी परेशानियों के ऊपर एक विजय प्राप्त करेंगे। Somebody wrote to me 2 days ago 2 दिन पहले किसी ने मुझे लिखा that Pastor, I am struggling with my thoughts. कि पास्टर मैं अपने सोच की वजह से बहुत परेशान हूँ And these secret sins, I am not able to overcome them. और मैं जो गुप्त में पाप करता हूँ उसके ऊपर मैं एक विजय नहीं प्राप्त कर And he पाता। asked me, how could I come out of this? और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैं कैसे इससे बाहर And निकलूं? I told them the best way is to fast. और मैंने उनको कहा उपवास ही इसका उपाय है, As सबसे you बढ़िया उपाय start है। fasting, और जब आप उपवास करना शुरू करेंगे the Lord will give you the strength to overcome the struggles that you are facing. परमेश्वर आपको जो आप परेशानियां फेस कर रहे हैं उसके ऊपर एक ऊपरी हाथ रखने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए खुदा परमेश्वर आपको सहायता करेगा। Now, how does God help you? कैसे परमेश्वर आपकी मदद कर सकता है? Under this point, I have 3 points that I want to tell इसके you. अंदर मेरे पास 3 पॉइंट है आपको बताने के The लिए first is fasting is the biblical way to humble ourselves. कि उपवास पहला तरीका है कि हम अपने आप को किस प्रकार से नम्र कर सकते हैं। See, when I fast, जब मैं उपवास करता हूँ what am I telling God? क्या बता रहा हूँ मैं I am परमेश्वर telling को? God that from my physical realm, I am unable to do this, but so I need the spiritual help from you to overcome this. कि मैं अपने शारीरिक रूप से मैं अपनी इस परिस्थिति के ऊपर काबू नहीं प्राप्त कर पा रहा, Yes. लेकिन मैं आत्मिक रूप से परमेश्वर आपके द्वारा इस फिजिकल परेशानी के ऊपर काबू प्राप्त करना चाहता हूँ। So as you humble by telling that God, it is not possible for me, but it is only possible for you, the Lord shall send the Holy Spirit, and through the Holy Spirit, we will be able to overcome this. और हम ये बताना चाहते हैं परमेश्वर, मैं अपने आप को पूरी तरह नम्र करता हूँ कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इन परिस्थितियों के ऊपर काबू प्राप्त करने के लिए मदद I करें। believe that humbling ourselves is such an important part. और मैं विश्वास करता हूँ कि अपने आप को नम्र करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। And when we humble ourselves by saying that, Lord, it is not possible for me, I believe that's when the Holy Spirit starts working. और जब हम बिल्कुल हार मान जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे ये मुमकिन नहीं है, तब परमेश्वर हमारे लिए काम करना शुरू करता है, क्योंकि हम बिल्कुल ही टूट जाते हैं। And I feel मैं हिंदी में वो वर्ड बोलूंगा, हमें नम्र होना बहुत जरूरी है. And it's very important to humble ourselves. You know, to say that, see, we've moved to a bigger place for the church. और हम कलीसिया के विषय में अगर देखा जाए तो हम एक बड़ी जगह आ गए हैं।